हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके सुनाई दिए गए हैं। तेहरान में 3 जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। 3 अलग अलग जगहों पर यह धमाके सुनाई दिए गए हैं। तेहरान में 3 जगहों पर धमाकों की खबर है। इजराइल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। धुएं का गुबार दूर से ही उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान की राजधानी तेहरान पर यह हमला हुआ है। इजराइल ने तेहरान पर हमला किया है। 3 जगह बम धमाकों की आवाज सुनी गई है। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 अलग अलग धमाके सुनाई दिए गए हैं तेहरान में, और इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में यह हमला किया गया और देखिए किस तरह धुएं का गुबार उठ रहा है। ये वही जगह है जहां पर यह धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 3 अलग अलग जगहों पर यह धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। और इस बीच इजराइल में भी सायरन्स हर जगह बज रहे हैं और हर किसी को सेफ रहने को कहा गया है। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी हमें ज्यादा जानकारियां देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी तेजिंदर सर। तेजिंदर सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जैस्मिन, हाँ, आज इजराइल ने कई मिसाइल दागे हैं ईरान पे, क्योंकि ये जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है काफी देर से, जिस तरह की टेंशन एस्केलेट हो रही है, इजराइल ने ये कहा है कि उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है कि इससे पहले ईरान इजराइल पे हमला कर दे। अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से, हम हफ्ते नहीं कहेंगे, कुछ महीनों से जिस तरह की मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, एक जंग के बादल जो थे वो मंडरा रहे थे। अमेरिका ने भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग की हुई थी। आज तक का कई दशकों तक का जो सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप था, जिसमें USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड, वो मिडिल ईस्ट में वहां पर ईरान के पास तैनात था। कई बहुत बड़ी एक्सरसाइज की जा रही थी और एक पहले कोशिश ये की जा रही थी कि डिप्लोमेसी के तहत जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे रोका जाए। कई ऐसी कंट्रीज की रिपोर्ट भी आई थी कि ईरान कुछ हफ्तों दूर है न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग हासिल करने के लिए, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट कर पाएगा। जी बिल्कुल। तेजिंदर सर, 1 सेकंड प्लीज, बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आई है जहां इजराइल में सभी को बंकर में डालने के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी सभी लोग बंकर में चले जाएं और स्टेट इमरजेंसी का ऐलान वहां पर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल में सभी को बंकर में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इजराइल में भी स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड वॉर की भी संभावनाएं बन रही हैं और यही कारण है। और स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां इजराइल ने तेहरान में 3 धमाके किए हैं। जिस तरह से जानकारियां हमारे सीनियर एडिटर भी हमें दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो स्थिति इस वक्त है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। इजराइल ने तेहरान पर ये 3 बड़े धमाके किए हैं। इस बीच इजराइल ने खुद भी स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी है और हर जगह सायरन्स बज रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी को बंकर्स में, सेफ हाउसेज में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्टेट इमरजेंसी इजराइल ने भी जारी कर दी है। तेजिंदर सर, अगर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो सर, इजराइल ने खुद के लिए भी स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो यहां से कोई बड़ा संकेत इसे मान सकते हैं क्या? देखिए जैस्मिन, जिस तरह से इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया है, तेहरान में जिस तरह से काफी धमाके सुने गए हैं, अब मानना यह है क्योंकि ईरान जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है। पिछले साल अगर आपको याद होगा, जो 12 दिन का जंग चली थी, उसमें भी ईरान ने कई मिसाइल जो है वो दागे थे इजराइल को, और इजराइल का जितना भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म था उसे ओवरवेल्म कर दिया था। तो अब यही लग रहा है कि जो ईरान है वो अभी जो जिस तरह से इजराइल ने जो हमला किया है उसका जवाबी कार्रवाई करेगा और उसमें ये जो मिसाइल दागे जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास कई इस तरह के मिसाइल हैं जो इजराइल के डीप इनसाइड उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने ये घोषणा की है और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है।
और लोगों से ये कहा है कि वो बंकर्स के अंदर रहें ताकि जो डैमेज होगा ईरान के रिटेलिएशन से वो कम से कम हो। मैं जिस तरह से पहले कह रहा था, देखिए बेशक ये जंग जो है ये इजराइल ने शुरू की है ईरान पे, लेकिन इसके पीछे जितनी भी बैकिंग है और जो वजह है वो अमेरिका है। अगर आपको याद होगा जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे थे अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे कि ईरान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आया तो था, लेकिन जो डिप्लोमेसी में जिस तरह से ईरान को कहा जा रहा था कि आप अपना न्यूक्लियर एम्बिशंस जो है, न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के एम्बिशंस जो है उसे छोड़ दें, तो वो चीजें जो है वो ईरान ने कहीं हद तक मान ली थी, लेकिन कई हद तक उन्होंने नहीं मानी थी। और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान जो है वो अब कुछ ही हफ्तों दूर है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने में, तो उसी को रोकने के लिए, देखिए क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन होगा वो ये माना जा रहा है अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा कि वो उस रीजन में इंस्टेबिलिटी लाएगा और उसका जो पहला टारगेट रहेगा वो इजराइल रहेगा। ईरान ये स्टेटेड पॉलिसी है कि इजराइल की कंप्लीट तबाही। तो इजराइल ने ये जो आज जिस तरह से अटैक किया है इसमें बिल्कुल अमेरिका की बैकिंग है। और कई अगर आपको याद होगा इस तरह के जो जंग के बादल थे काफी देर से मिडिल ईस्ट में छाए हुए थे, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पहले ही अपने नागरिक जो उनके ईरान में थे उन्हें वहां से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत ने भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कई हजारों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट ईरान में पढ़ रहे हैं, उनको भी निकालने की जो कोशिश थी वो लगातार जारी थी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिटी ये समझ चुकी थी कि अब तो मिडल ईस्ट है, वहाँ पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक खौफनाक जो टर्न है वो लेगा। जो हैंगओवर है जून 2025 की 12 दिन की लड़ाई का, वो भी अभी यूं का त्यों बरकरार था। तो अब कहीं ना कहीं इस जंग को आगे ले जा रहे हैं। जिस तरह से आज इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है, उसकी रिटेलिएशन के चलते अब ईरान जो है वो उसका जवाब देगा। और ईरान बिल्कुल तेजेंद्र सर, और एक बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है तेहरान पर, ये जो कार्रवाई हुई है ये अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच में हुई है, जब ये बातचीत चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं पहले से ही टेंशन्स थी, लेकिन अब और ज्यादा टेंशन्स इस हमले के बाद से बढ़ जाएंगी, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए जैस्मिन, वार्ता तो चल रही थी लेकिन ये वार्ता से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। एक डेड एंड पे ये वार्ता जो है वो पहुंच गई थी। और अमेरिका ने, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके भी ये कहा था कि अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो रहा है। तो देखिए इजराइल ने अगर ईरान पे हमला किया है, सर एक सेकंड प्लीज, मैं आपको रोक रही हूँ सर, एक मिनट, एक और ब्रेकिंग आई है, दर्शकों को बता दें सर, आई विल कम बैक टू यू। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरानी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है, ईरानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, इजराइल यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। ये बड़ी खबर है, जहां इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर यह हमला किया है। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत कठिन और बहुत खतरनाक बताया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को ही बढ़ते सुरक्षा खतरा का हवाला देते हुए इजराइल से ये अपील की थी कि अपने गैर जरूरी दूतावास कर्मियों को वहां से हटा दें। ये अमेरिका ने इजराइल को कहा था, और यही कारण है जो ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि ये हमला ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है। तेजेंद्र सर, देखिए जैस्मिन, यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि इजराइल कोई भी हमला जो है या कोई भी बड़ी कार्रवाई बिना अमेरिका के सपोर्ट के नहीं करता, बिना अमेरिका के क्लियरेंस के नहीं करता है। और आज जो ये हमला किया है इजराइल ने ईरान पे, उसमें बिल्कुल अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। अमेरिका, क्योंकि देखिए इससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो अब ये जो जंग है ये पूरी तरह से एस्केलेट हो जाएगी, जिसमें अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि अभी मिडिल ईस्ट में पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा सैन्य जमावड़ा अमेरिका का है, कई युद्ध पोत हैं वहां पर। अमेरिका ने अपने जो उनके बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में वो एक्टिवेट किए हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार था। इजराइल का भी रिसेंटली अभी जो अमेरिका दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति पूरी जो है वो तैयार की गई थी कि किस तरह से ईरान को ओवरवेल्म किया जाए। देखिए, पहले तो कोशिश ये की गई कि ईरान में तख्ता पलट किया जाए, वहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट करवाए गए। ईरान ने ये इल्जाम लगाया था कि इसमें CIA और अमेरिका का हाथ था जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने उन प्रोटेस्ट को कड़े जो आयरन फिस्ट से उन्होंने उसको कंट्रोल किया, उसको कर्व किया। लेकिन अमेरिका लगातार ये कह रहा था कि वहां पर एक ओपन जेल बनी हुई है लोगों के लिए, जो लोग इस रजीम को फॉलो नहीं करते उन्हें परेशान किया जाता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। तो अब आप देख लीजिए कि जिस तरह अमेरिका हर जगह ये करता है कि एक मसीहा के तौर पे वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि लोगों पे जहां अत्याचार हो रहे हैं तो अमेरिका एक मसीहा बन के उन लोगों की मदद करता है। और अब कहीं ना कहीं ये जो आज का जो अमेरिका बैक, जैसे अब ईरान ने भी ये बात स्वीकार की है कि जो इजराइल ने अटैक किया है वो अमेरिका बैक अटैक है, अमेरिका ने ही उसको गो हेड दिया है। इसके जैसे मैं कह रहा था कि दो कारण हो सकते हैं, या तो ईरान को पूरी तरह से उन्होंने वहां रिजीम चेंज करनी है, या तो ईरान को फिर से ओवरवेल्म करके उनको घुटनों पे लाना है कि वो जो निगोशिएशन टेबल पे जो उनके सामने डिमांड्स रखी जा रही हैं, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से कॉल ऑफ कर दे, और जो उनका एक एम्बिशन है न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने का उसको छोड़ दे। उसके चलते ये सारा जो अटैक है वो किया गया है। अब देखना ये होगा कि ईरान का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, क्योंकि जैस्मिन इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं जो ईरान के टारगेट पे आ सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है कि ईरान ने अमेरिका को ये दिखा दिया था कि उसके मिसाइल जो हैं अमेरिकन बेसेस तक पहुंच सकते हैं। ये हमने पिछले कुछ वर्षों में ये चीज देख ली है, और अमेरिका भी ये बात भली भांति जानता है कि कई उसके ऐसे बेसेस हैं जो ईरान के मिसाइल के निशानों पे हैं। दूसरी बात ये है कि अब रशिया का रोल क्या रहेगा, चाइना का रोल क्या रहेगा, तो क्या ये जंग जो है ये एस्केलेट होगी, क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर बनेगी? अगर ये फुल फ्लेज्ड वॉर बनती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तेजिंदर सर, और ऐसे में जो भी फैक्टर्स सर आपने गिनाए, जो भी फैक्टर्स ईरान के इर्द गिर्द आपने गिनाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान इस वक्त कई मोर्चों से घिरा हुआ है, कूटनीतिक स्तर पर भी ईरान घिरा हुआ है, और अगर सैन्य कार्रवाइयों की बात की जाए तो वहां पर तो बहुत पहले से ही अपने शक्तिशाली युद्धपोत, जिसमें अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन से लेकर कई गिराड तक के अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट युद्धपोत US ने उसके इर्द गिर्द खड़े किए थे। बहरहाल इसका जवाब लूंगी सर, लेकिन एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, और किसी भी वक्त ईरान रिटेलिएट कर सकता है, यह खबर सामने निकल कर आई है। सुपर अलर्ट मोड में ईरान की सेना पहुंच चुकी है, और किसी भी वक्त रिटेलिएट यानी कि बदले की कार्रवाई ईरान कर सकता है, किसी भी वक्त ईरान पलटवार कर सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुपर अलर्ट मोड पे ईरान की सेना है। देखिए, ईरान को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन ईरान भी अपने आप में अडिग है, और ईरान भी इस चीज के लिए तैयार था। तेजिंदर सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इससे पहले ईरान भी कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, लेकिन अभी जो अपडेट आया कि ईरान भी किसी भी वक्त रिटेलिएट कर सकता है, तैयारी तो ईरान ने भी अंदर खाने कर रखी थी। देखिए जैस्मिन, ईरान जो है इस वक्त दुनिया की आप कहें कि सबसे ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप जो है, जो मिलिट्री पावर्स हैं उनमें से एक है। सबसे ज्यादा स्टैंडिंग आर्मी जो है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के पास। तो किसी भी सैन्य अगर आप कहें स्तर पे ईरान कमजोर नहीं है। ईरान को लगातार कई ऐसी कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, क्योंकि जो एंटी अमेरिकन ब्लॉक है वो लगातार ईरान की मदद कर रहा है। और ईरान के पास ऐसा आर्सनल है, ऐसे वेपन्स हैं। बेशक अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन ईरान के पास कई ऐसे मिसाइल्स हैं जो अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे जैस्मिन, अभी जो इजराइल ने ईरान पे हमला किया उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि एक अटेम्प्ट था इजराइल के ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान को मारने का, उनको असैसिनेट करने का, क्योंकि प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास विस्फोट हुए हैं। तो
अभी जिस तरह से ईरान का ये कहना है कि ईरान पूरी ताकत रखता है रिटेलिएशन की और भारी स्तर पे वो रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये युद्ध के बादल मिडल ईस्ट में काफी देर से छाए हुए थे, तो ईरान जो है उसने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि कई जो ईरानियन सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो भी खुले तौर पे ईरान की मदद में के लिए आए हुए हैं। उन्होंने वेपन्स वगैरह जो है ईरान को भेजे हैं, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये अमेरिका ही टाइम टू टाइम दुनिया को बता रहा था उन कंट्रीज के बारे में जो ईरान को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख लीजिए जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें खुले तौर पे नेटो कंट्रीज जो है लगातार यूक्रेन की मदद कर रही हैं। एक एंटी रशिया ब्लॉक जो है वो मदद कर रहा है यूक्रेन की। वैसे ही हालात अगर कहीं मिडल ईस्ट में बन गए कि एक एंटी अमेरिका ब्लॉक जो है जिसमें चाइना, रशिया मुख्य तौर पे कंट्रीज हैं, अगर वो ईरान की सपोर्ट में आ जाते हैं, ईरान को खुले तौर पे वेपन और पैसा सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये काफी लंबा खिंच सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल हो गए हैं यूक्रेन और रशिया का जो जंग है वो चल रही है, लेकिन देखिए नुकसान वहां की आम जनता का होगा, आम जनता मारी जाएगी। ये हर एक कंट्री को ये सोचना चाहिए कि एंड ऑफ द डे जो नुकसान है वो आम जनता का होता है। लेकिन अभी युद्ध के बादल छाए हुए हैं। ईरान डेफिनेटली, जिस तरह से ईरान ने इस बात की घोषणा की है कि वो रिटेलिएट करेगा इस युद्ध, ये जो उन पे कार्रवाई की गई है, अब देखना ये बाकी होगा कि ये रिटेलिएशन कैसी होगी। इजराइल इस रिटेलिएशन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इजराइल ने अपने लोगों को कहा है कि वो बंकर्स में चले जाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया है, और जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी पूरे इजराइल में लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध के बादल जो हैं ये काफी गंभीर रूप जो है वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी तक तो तेजिंदर सर ऐसा था कि ईरान किसी तरह की सीधी जंग में इजराइल के साथ नहीं था, यूएस के साथ भी टेबल पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ये जंग सीधी होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है शायद कि पूरे इजराइल में भी सायरन्स बज रहे हैं, लोगों को बंकर्स में जाने के लिए कह दिया गया है, और ईरानी सेना भी पूरी तरह एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर है। किसी भी वक्त ईरान भी हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान भी इसकी तैयारी करके बैठा था और इस बात की स्पेकुलेशंस पहले से थी, अंदेशा था। तभी चीन